तो भाई लोग कैसे हो गए, अगर आप लोग एक iOS यूजर्स हो, आपके पास कोई भी आईफोन या आईपैड है तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वाली वीडियो iOS यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, नॉलेजफुल भी होने वाली है। क्योंकि ये वाली वीडियो के अंदर गाइस मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप लोग कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हो। जैसे कि अब अभी आप किसी को फ़ोन करोगे तो ऑटोमेटिकली बात करते टाइम पे आपका ईयरपीस से स्पीकर पे जो आपका आईफोन है वो सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, एंड जब सामने वाला कोई आपको कॉल करता है तो कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाती है, या फिर कॉल के ड्यूरिंग जो आपकी वॉइस कॉल होती है ऑटोमेटिकली से डिस्कनेक्ट हो जाती है सामने वाले पर्सन से। एंड जो एडिटर है मेरे जैसे, उन लोगों को एक प्रॉब्लम और फेस होती होगी, जो उनका ल्यूमा फ्यूजन है या फिर कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ऐप है जो अपने आईफोन पे यूज करते हैं, जब भी वो उसमें स्लो मोशन इफेक्ट अप्लाई करते हैं ना तो वो ऐसे रुक रुक के चलता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता। और जो ल्यूमा फ्यूजन में बटरफ्लाई इफेक्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा। अगर आप लोग अपने आईफोन या फिर आईपैड को सॉफ्टवेयर अपडेट करते टाइम में कुछ मिस्टेक्स कर देते हो ना, तो आपको ये प्रॉब्लम्स प्रॉपर फेस होती रहेंगी। एंड जब तक आप लोग सही तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर लोगे, जब तक आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस होंगी गाइस। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक ही यूजर्स को ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ में फेस हो रही होंगी। ये जितनी भी टाइप्स की मैंने प्रॉब्लम बताई ना, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम डिफरेंट यूजर्स को फेस होती है। एंड इन सब का जो प्रॉब्लम का सल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ होता है सॉफ्टवेयर अपडेट से। एंड यकीन मानो गाइस, अगर आप लोगों के साथ में सॉफ्टवेयर अपडेट से अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो फिर उसका सल्यूशन आपको बहुत ही मुश्किल होगा मिलना। और अगर आप एप्पल स्टोर वाले उसको सही भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो गाइज, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को फ्यूचर में ऐसी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना हो, और अगर आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको मेरी कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। एंड कुछ मैं क्राइटेरिया आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसको ध्यान में रख के ही आपको अपने iOS डिवाइस को जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसको अपडेट करना होगा। अब नॉर्मली पीपल करते क्या है कि वो जब भी उनके फ़ोन पे सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो वो बस डाउनलोडिंग पे सॉफ्टवेयर अपडेट को लगा देते हैं, देन अपना रील्स खिसकाते रहते हैं, यूट्यूब चलाते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, और आराम से जब वो डाउनलोड हो जाता है उसके बाद वे लोग इंस्टॉल नाउ कर देते हैं। या कोई बहुत ज़्यादा बिजी होता है तो वो भाई रात के टाइम को शेड्यूल कर देता है कि वो ऑटोमेटिकली रात को आपका आईफोन सॉफ्टवेयर अपडेट में अपडेट हो जाएगा, अप टू डेट हो जाएगा। अब ये आपकी सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स है होती है। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हमारी मिस्टेक्स कैसे है, इसी तरीके से तो सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। जी नहीं, अगर आप लोग आईफोन यूज़ करते हो तो आपको इस तरीके से अपडेट नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा, मैंने जब कस्टमर केयर पे कॉल करी तो उन लोगों ने खुद मुझे बताया। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने का तरीका है वो कैसे है और कैसे अपडेट किया जाता है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप लोगों को जो मेरी ये बात है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखो, जब भी आप लोग अपने एप्पल स्टोर पे कंट्री चेंज करते हो, बहुत से जो लोग गेम खेलते हैं तो उनको पता होगा पबजी डाउनलोड करने के लिए कंट्री चेंज करना पड़ता है, उसके बाद ही जो गेम है वो डाउनलोड हो पाता है। अभी ये गेम की बात आपके समझ में नहीं आ रही तो मैं इस तरीके से बताता हूँ। जैसे चाइना में एक एप्लीकेशन है जो चाइना में अवेलेबल है पर इंडिया में नहीं, लेकिन अगर हम उसको इंडिया में यूज करना चाहते हैं अपने आईफोन में, तो हमको करना क्या होगा, अपने आईफोन की जो ऐप स्टोर है उसकी कंट्री को चाइना में कन्वर्ट करना होगा। देन हम उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद ही में हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस जो भी बंदों ने किया होगा कभी भी, तो उनको पता होगा कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो हमको, जब हम कंट्री चेंज कर रहे होते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहे होते हैं, तब हमको उस पेज से बैक नहीं आना होता है। बैक तो दूर की बात है, आप लोग कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते हो। जो कंट्री कोड है, जो एरिया कोड है, सब कुछ आपको माइंड में रखना पड़ता है या कॉपी में लिख के रखना पड़ता है। अगर आप लोग बैक आ जाओगे देन सबमिट करोगे तो जो सबमिट है वो एरर हो जाता है और कंट्री चेंज नहीं होती है। तो समझ सकते हो कि आप आईफोन में कुछ भी इस तरीके का काम करते हो तो काफ़ी सेंसिटिव होता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि सिक्योरिटी के लिए एप्पल कितना जाना जाता है। बात अलग है कि उसकी सिक्योरिटी टूट जाती है कभी कभार, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी है तो है। सो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे आपके फ़ोन पे सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो आप लोग जब ये प्रोसेस करोगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी है अपने आईफोन में, एंड वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। एंड ये कीड़े को मैं क्या ही बताऊँ, रात के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम होती रहती है, तो इग्नोर करना है इसको। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको कर देना है अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में, जिससे कि आप किसी के भी टेक्स्ट या कॉल को पिक ना कर सको सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड करते समय। फ्लाइट मोड में गाइड डालने के बाद अपने फ़ोन को
जो आपके फ़ोन की डिस्प्ले है, डिस्प्ले सेटिंग में जाना है, वहाँ पे ऑटोमेटिक जो डिस्प्ले टाइम है वो 30 सेकंड पे होगा, उसको आपको नेवर पे सेलेक्ट कर देना है कि आप जब तक पावर बटन का यूज ना करो, जब तक जो आपकी डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिक बंद ना हो और आपका फ़ोन लॉक ना हो। यह 2 सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कर देनी है। एंड उसके बाद तीसरी जो काम करना है आपको, जो भी वाईफाई नेटवर्क पे आप हो, जिससे भी आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड कर रहे हो गाइस, वो स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। एटलीस्ट 1 Mbps की जो स्पीड है वो उसमें होनी ही चाहिए। अगर इससे कम होगी तो आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए, क्या पता अचानक से स्पीड चली जाए एंड जो प्रोसेसिंग है वो रीस्टार्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो है ये काम जो सॉफ्टवेयर अपडेट वाला है वो एरर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम देगा। सो मेक श्योर आप जो भी वाईफाई नेटवर्क पे हो वो स्ट्रॉन्ग वाईफाई नेटवर्क होना चाहिए एंड उस पर डेटा भरपूर होना चाहिए, कम से कम 4-5 GB होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट का साइज कभी कभी बड़ा होता है। एंड जो दूसरी चीज़ है, जब आपको अपडेट करना है उसके ड्यूरिंग आप लोगों को जो नेटवर्क है वो स्विच नहीं करना, कि पता चले अभी आप लोग अपने घर वाले वाईफाई पे थे एंड थोड़ी देर बाद आप लोगों को लगा कि मेरा मोबाइल ज़्यादा तेज चल रहा है, तो आप लोग उसके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो गए, आप किसी भाई के मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो गए, क्योंकि मोबाइल डाटा से तो वैसे भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं डाउनलोड होता, आप लोगों को पता ही होगा। सो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। एंड एक और मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपका डाउनलोडिंग का प्रोसेस हो रहा हो एंड जब तक आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट में अप टू डेट नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों को भूल जाना है कि आपके पास आईफोन भी है एंड आप उसको यूज भी करने वाले हो। उसको बिल्कुल यूज नहीं करना है, रख दो, एक साइड में रख दो, डाउनलोडिंग पे लगा के उसको आपको टच नहीं करना है, ना बैक जाना है, ना किसी का मैसेज रीड करना है, चाहे जितने इंस्टाग्राम में मैसेज आए, फेसबुक में आए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आप लोगों को। ये चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है। एंड जैसे ही डाउनलोड हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट, उसको तुरंत इंस्टॉल कर देना। वैसे वो 4 सेकंड में ऑटोमेटिक वैसे भी इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन अगर आपके में ऐसी सेटिंग नहीं है तो आप लोग उसको मैनुअली तुरंत अपडेट नाउ पे कर दो। और जब तक ये प्रोसेस हो नहीं जाती है, रिमेंबर आप लोगों को अपने आईफोन को छूना तक नहीं है। अगर आप लोग ऐसा बीच में, ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, अगर आप लोग कुछ भी इसमें से मिस्टेक्स करते हो ना, तो जो डाउनलोडिंग वाली प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं खंडित होगी। खंडित होने का मतलब है थोड़ा सा एक गैप बन जाएगा बीच में, एंड ये जो गैप बनेगा ना गाइस, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो बंदे ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनके फ़ोन पे आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से होती है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये बकवास है, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करना। पहले आप लोग इसको ट्राई करना, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, बस आपके 15 मिनट लगेंगे अपडेट होने में। ट्राई कर लेना, आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही होगी ना, ये अब मेरे तरीके से अपडेट करने से पहले, वो आपको मेरे तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद में नहीं फेस होगी। इस चीज़ की मैं खुद गारंटी लेता हूँ। और अगर फेस होती है तो वो आपकी या तो फिजिकल प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली वो फिजिकल प्रॉब्लम ही होगी, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मेक श्योर आप लोग जब भी अपने फ़ोन को अपडेट कर रहे हो तो ये जो रूल्स हैं इनको फॉलो करो और इन्हीं के अंदर ही आप लोग जो भी कर रहे हो करो। अगर आप लोग अपना दिमाग में घुसेड़ते हो तो आप लोगों को लॉस होगा और आपको प्रॉब्लम्स जो भी आपके आईफोन पे हो रही हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होंगी। फिर आप लोग ही जिम्मेदार होगे आपके आईफोन में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम्स की। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको दूं जिससे कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स के लिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए आप लोग सर्विस सेंटर भग जाते हो और आपके बहुत सारे पैसे वहां पे घुसा आते हो, उनको अगर आप लोग बचाना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपका कोई दोस्त आईफोन यूज करता है तो उसके साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।